हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज डे 8 है आपकी क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर हम रेगुलर बेस पे करते रहेंगे तो आपका माइंडसेट में बेसिक के साथ साथ जो टेक्निकलिटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, समझ आया आपको? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। पर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्काइनॉमिक्स आपके लिए लेके आया है इन द नेम ऑफ क्रैश कोर्स। एक क्रैश कोर्स आ रहा है 1 नवंबर 2025 से। ठीक है, आप लोग जाओ, सारे त्योहार मना लो, चिल कर लो, और 1 नवंबर को मैं यही मिलूंगा विद द नेम ऑफ द क्रैश कोर्स। यहाँ पे मैं आपको 2026 के लिए प्रिपेयर करूंगा। आपको अकाउंट्स में 100% गारंटी दूंगा कि यू परफॉर्म वेरी वेल इन योर अकाउंट्स एग्जामिनेशन। क्लास 10th के जो आईएएस के बच्चे हैं, जिनके पास अकाउंट्स है, जिनके पास कमर्शियल स्टडीज है, उनको भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। आपको भी मैं 100% गारंटी देता हूँ कि बच्चे आपका पेपर बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ऐसा पेपर मैं बोल रहा हूं, बहुत लोग प्रॉमिस करेंगे, पर मेरे साथ अगर लग के 90 दिन काम करोगे तो बहुत बेहतरीन पेपर जाएगा। आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, ठीक है, आप आईसीएसई से हो, आप सीबीएसई से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर 90 दिन लग गए, 90 दिन कम नहीं होते हैं बेटा, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट है आपको? आपको ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और ऑफलाइन भी जुड़ने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन का मतलब क्या है कि आप घर बैठे भी हमारे एप्लीकेशन के थ्रू इस चीज से जुड़ सकते हो और सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, ले सकते हो, खरीद सकते हो और अपने कोर्स में ऐड कर सकते हो और अपने मेंटल एबिलिटी में भी इन चीजों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ 90 दिन तक मैं यही रहूंगा। नॉन स्टॉप क्लास आएगी, बैक टू बैक क्लास आएगी, एक भी गैप नहीं होने वाला है। 3 घंटे रेगुलर क्लास आएगी। अकाउंट्स करेंगे बढ़िया तरीके से, इकोनॉमिक्स करेंगे बढ़िया तरीके से, कॉमर्स करेंगे बढ़िया तरीके से, बिजनेस करेंगे। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी फैकल्टी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने वाली है। आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, अपना फोकस देना है। ठीक है, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको विद वीडियो प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस के साथ। वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको, जो मैं मॉक टेस्ट दूंगा उसके कुछ समय बाद में आपको वो पूरा पेपर बढ़िया के ऊपर भी आके सॉल्व करवाने वाला हूं। अंडरस्टूड है? समझ आया? ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके साथ आपके माइंड में किस तरीके से क्वेश्चंस को फॉर्म होना चाहिए, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू ग्रैब द क्वेश्चन, की यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको। बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस नंबर पे कॉल करो, अपनी सीट एनरोल करो। आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स। बहुत अच्छी तैयारी करेंगे बेटा, साथ में आप भी और हम भी। ठीक है, 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, गारंटी मैं दे रहा हूँ। 90 दिन लग के काम करोगे तो बहुत बेहतरीन मार्क्स आएंगे, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आने वाली है। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, टेक पार्टिसिपेशन और टेक एनरोल योरसेल्फ इन दी स्काइनॉमिक्स एकेडमी क्रैश कोर्स। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? अजय, सालिल और रवि पार्टनर है इन द फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। ठीक है, अजय की मृत्यु होती है 20 फरवरी को। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। अजय डाइड ऑन 20th of फरवरी 2023 में इसकी मृत्यु हो गई है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म के अंदर क्या क्या आ रहा है? आपके पास ये सारे आइटम्स आ रहे हैं। क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, लोन बाय अजय है, अजय ने लोन दिया है भाई। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स है, मशीन है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है। इधर है मतलब नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू अ बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। क्या क्या मिलना चाहिए उसे? उसका बैलेंस मिलना चाहिए। हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज व्हिच वर एज फॉलो। उसको अपने शेयर का प्रॉफिट एंड लॉस मिलना चाहिए, किसमें? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। जैसे मशीनरी में जो भी रिवैल्यू हो रहा है उसका पैसा उसको मिलना चाहिए, फर्नीचर में जो भी हो रहा है उसका पैसा उसको मिलना चाहिए, प्रोविजन में जो भी हो रहा है उसकी लायबिलिटी वो भरेगा। ठीक है, द अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट व्हिच वाज टू बी पेड लेटर। जो भी पैसा होगा हम उसके एग्जीक्यूटर को भेज देंगे, बेच नहीं बोला मैंने, भेज देंगे। अब वो की बात है। अभी हमें क्या क्या बनाना है? वी हैव टू प्रिपेयर what we have to prepare a reval account, PCA, Ajay's executor account and the balance,
sheet of Salil and Ravi who decided to continue the business in keeping their capital balances in the new profit sharing ratio. Any surplus or deficiency will be transferred to current account of the partners. वो बोल रहे हैं जो भी बैलेंस आएगा वो हम कैसे बांटेंगे, हमारे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। कुछ भी कमी होगी, कुछ भी ज्यादा होगा तो हम डेफिशिएंसी करंट को करंट अकाउंट खोल के मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले बनाते हैं रिवैल अकाउंट, उसके साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट्स प्रिपेयर दी, माय गॉड हाउ कैन आई फॉरगेट टू गेट अ येलो वन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट। थोड़ा लंबा कर देता हूं, थोड़ा सा लंबा कर देता हूं, जरूरत नहीं है लंबा करने की, इतने में आ जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट। क्या लिखना होता है यहाँ पे, वी हैव टू राइट हियर पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट, वापस से लिखूंगा मैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे वापस से लिखूंगा अमाउंट। ठीक है, क्या लिखूंगा, अमाउंट। ये होती है हमारी क्रेडिट साइड एंड दिस इज आवर डेबिट साइड। ठीक है, ये है आपका रिवैल्यूएशन का अकाउंट, दिस इज योर रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग अप द वैल्यूज। पहली चीज क्या है, मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 45,000। मशीन है कितने की मेरे पास, 41 की है, अब कितने की हो गई है, 45 की। सर मशीन एक एसेट है और एसेट बढ़ रहा है यानी कि मुझे फायदा हो रहा है, कितने का, 41 से 45। सर 4000 का फायदा है, कितने का फायदा है सर, 4000 का फायदा है। फायदा इधर लिखेंगे बाय, देखिए ये पेन कैसे चलता है, ओ वाओ नहीं पसंद है मुझे, लेट्स मूव ऑन टू बाय मशीनरी। कितने का फायदा है बेटा, सर 4000 का फायदा है। आपको देखा जाए 45 में जा रही है, 41 की है, 4000 का फायदा। फर्नीचर एट 7000, फर्नीचर 6000 का है, अब 7000 का हो गया। सर ये भी फायदा है, एसेट की तरफ है और फायदा दे रहा है। कितने का फायदा दे रहा है सर, 1000 का। तो बाय फर्नीचर कितना है बेटा, 1000 का फायदा। और देखते हैं बेटा और क्या है, और आप प्रोविजन ऑफ 10% टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट, और हमें एक प्रोविजन बनाना है 10% का डाउटफुल डेट के ऊपर। किसके ऊपर, डाउटफुल डेट के ऊपर। डेटर्स के ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है। मुझे लग रहा था कि 15,000 के 15,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे, बट कुछ समय बाद मुझे शक हुआ कि शायद 10% लोगों पे मुझे डाउट हो गया कि शायद ये लोग पैसा ना दे, डाउट हो गया कि शायद पैसा ना दे, तो वो पहले से सेव करके चलता हूँ। अगर पैसा सेव कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी ना। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा अगर मैं कमा रहा हूँ, एक कुछ लमसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में कमा रहा हूँ, तो कुछ तो मुझे सेव करना पड़ेगा ना अलग ही, तो मेरा कम हो जाएगा ना बेटा। 10,000 का 15%, 10% कितना होता है बेटा, 1500 रुपए का चूना लगाए मुझे। क्या लगाया, चूना। लायबिलिटी है, नुकसान है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने का है बेटा, 1500। और कुछ है क्या यहाँ पे, डू वी हैव एनीथिंग एल्स, नो वी कैन नॉट, वी डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स। लेट्स समराइज दिस, 4 और 1 5 और इधर 1500, तो हमें हो रहा है प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या नाम है पार्टनर्स के, अजय सालील एंड रवि। अजय सालील एंड रवि लिख देते हैं। अजय का कैपिटल अकाउंट, सालील का कैपिटल अकाउंट, अजय सालील एंड रवि का कैपिटल अकाउंट। किसका, एंड रवि का कैपिटल अकाउंट। कितने का फायदा हुआ, लेट्स सी, 5000 माइनस 1500, 5000 है। इधर कितना है बेटा, इधर की वैल्यू आ रही है 5000, तो इधर भी कितनी आनी चाहिए सर, इधर भी आनी चाहिए 5000। जिस साइड की वैल्यू ज्यादा, उस साइड की वैल्यू दोनों साइड लिख देता हूँ। कितनी कमी है, 1500 तो है मेरे पास, और कितने रुपए डालूं, 3 और 1 4 और 5। आई थिंक अगर मैं 3500 रुपीज डाल दूं तो आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। मेरी मैथ इतनी अच्छी है नहीं, लेट्स चेक, है ना। मेरे पास है 5000 माइनस 1500
3500। रेशियो क्या था बेटा इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो है 5-3-2। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो 3500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10 इज 1750। इस भाई को मिल रहे हैं 1750, ठीक है। 1050 और 700, ठीक है। 1750 प्लस 1050 प्लस 700 इस 3500 का पूरा हिसाब मुझे मिल गया। This is how you should prepare your revaluation account. Now let's move on and prepare. क्या बनाएंगे बेटा? अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है अब हमें? Now we have to prepare a partners का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बनाता हूं फॉर्मेट। ठीक है, कितने पार्टनर हैं? पार्टनर है हमारे पास, क्या नाम है इनका? अजय, सालिल और रवि। अजय, सालिल और रवि, ठीक है। वापस से बना देता हूं, अजय, सालिल और रवि, ठीक है। हो गया। अब यहां लिख देते हैं इनके, ठीक है। क्या क्या है, कौन कौन होते हैं? दिस इज योर पर्टिकुलर, क्या क्या नाम है इनके? अजय, सालील एंड रवि। यहां पर भी लिख देते हैं क्या? सेम पर्टिकुलर अजय, सालील एंड रवि। ये मेरे फायदे की साइड है और क्रेडिट साइड है, और ये मेरी नुकसान की, दैट इज माय डेबिट साइड। दिस इज योर प्रॉपर फॉर्मेट फॉर PCA, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मेट फॉर PCA। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स व्हाट डू वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। क्या करना है हमें क्वेश्चन में? सबसे पहले डालना पड़ता है इनके बैलेंसेस। फर्स्ट वी हैव टू पुट द बैलेंसेस, ठीक है। लेफ्ट साइड है ये और ये राइट साइड है। जब भी कोई भी चीज एक खाते से दूसरे खाते में ट्रैवल करेगी तो ऑपोजिट में आएगी। तो अगर ये लेफ्ट में तो कहां जाएगा? राइट में। कहां जाएगा बेटा? राइट में, मतलब राइट में। क्या किस नाम से जाएगा? इन द नेम ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना था बेटा? 12, 16, 10। कितना है बेटा? 12, 16 और 10। 12,000, 16,000 और भाई साहब 10,000। क्लियर है? आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। और हमारे पास है जनरल रिजर्व। रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, कोई भी रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है ऑन द रेशियो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, क्योंकि 3 नाम है तो 3 पार्टनर में बटेगा। कौन से रेशियो में? 3 रेशियो में। 20,000 को बांटना है 5-3-2 में। किसको बांटना है? 5-3-2 में। तो यहां लिख देते हैं बाय जनरल रिजर्व। वापस बता रहा हूँ, क्रेडिट साइड में मैं हमेशा मेरे फायदे लिखता हूँ, डेबिट साइड में मैं हमेशा मेरे नुकसान लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ जनरल रिजर्व। कितने बेटे? यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। जनरल रिजर्व 20,000 था। ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो है वो है 5, 3 और 2। हमें सिर्फ एक सॉल्व करना होता है, सिर्फ एक सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है। तो सबके नीचे सेम ही आएगा ना, 5/10, 3/10 और 2/10। तो एक ही बार काटते, कितने बचा है? 2,000। तो 5 2 जा 10। सेकंड कितना बचा है बेटा? 2,000। अगला क्या है सर? 3। तो 3 2 जा 6। अगला क्या है बेटा सर? बचा कितना है? 2,000। अगला क्या है? 2। तो 5:3:2, 2 2 जा 4। 10,000, 6,000 और 4,000। कितना कितना बट रहा है बेटा? सर बट रहा है 10,000, 6,000 और 4,000। नेक्स्ट देखें क्या बेटा? लेट्स मूव ऑन एंड सी द नेक्स्ट वन। और कुछ है बांटने के लिए? नहीं, और कुछ यहाँ पे है नहीं। आगे देखते हैं मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी बांटना होता है। राइट में तो किधर बांटेंगे? लेफ्ट में। कितना है? 10,000 रुपए। देखो जनरल रिजर्व कितना था? 20 और उसका आधा कितना है? 10। बटेगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? ओल्ड ही रेशियो में बटेगा।
ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड ही रेशियो में बटेगा, जितने नाम यहाँ दिख रहे हैं सबको मिलेगा, 3 के नाम है तीनों को मिलेगा, तीनों का रेशियो भी दे रखा है। आपने प्रॉफिट लॉस किस साइड पड़ गया, राइट साइड, तो जाएगा कहाँ पे, एक खाते से दूसरे खाते में किस साइड जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में तो लेफ्ट में जाएगा 10,000 रुपए। यहाँ लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब 20 का आधा है, अगर 20 का ये तो आधा कितना होगा इसका सर, 10 का आधा होगा 5, 6 का आधा होगा 3 और 4 का आधा होगा 2। सर बांट दिया, और क्या बटेगा बेटा, और कुछ है हमारे पास बांटने के लिए इसमें से, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, आई थिंक हमने सब कुछ बांट दिया है। अब बांटते हैं रीवैल, अब क्या बांटते हैं, रिवैल्यूएशन। नाउ लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द रिवैल्यूएशन। कितना कितना था सर, लेफ्ट साइड में है, कहां जाएगा, राइट साइड में, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, सॉरी क्या है यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितने कितने है बेटा, 17, 50, 10, 50 और 700, कितने कितने हैं, 17, 50, 10, 50 और 700, 3, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आ गया, आगे बढ़े, चलो और देखते हैं और कुछ भी है क्या हमारे पास बांटने के लिए, लेट्स सी। और कुछ तो नहीं है यहाँ बांटने के लिए, पीसीए बन चुका है, 10% दे दिया है, अब हमें सिर्फ एग्जीक्यूटर को देना है। हाँ, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूएशन कहाँ है, तो हमने बांट दिया, बस यही बांटना था, पर वो तो फरवरी में मरा है ना, तो उसके लिए अलग से प्रॉफिट भी तो देना चाहिए। वेयर इज दैट प्रॉफिट, वेयर इज दैट प्रॉफिट, आई कैन नॉट सी द प्रॉफिट, ठीक है, वो प्रॉफिट मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, लेट मी चेक क्या क्वेश्चन पूरा है कि नहीं है। अब ऑटो फोकस लगा, हो गया, चलिए प्ले हो गया, रिकॉर्डिंग हो रही है ऑन, ठीक है, 3, 2, 1, ठीक है, मूव ऑन करते हैं टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पूरा चेक कर लिया है, कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर क्वेश्चन है, लेट्स सी क्या है। अब यहाँ पे देखो अजय मर रहा है, अजय डाइड, वहां लिखा हुआ अजय डाइड, और अजय का ही लोन हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम चाहें तो अलग से लोन अकाउंट बना के भी इसको चुका सकते हैं, ठीक है, हम चाहें तो इसी में कर सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे लोन अकाउंट बना के दिखाई देता हूं ताकि कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हमारे को हो ना, ठीक है, सेलेक्ट, इसको करते हैं थोड़ा छोटा, साइड में कर देते हैं। लेट्स मेक अ लोन अकाउंट, लेट्स मेक अ लोन अकाउंट, किसका, अजय का, ठीक है, पर क्योंकि अजय मर रहा है, बट फिर भी लेट मी टेल यू हाउ टू प्रिपेयर इट, ठीक है, ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट में और राइट में आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लोन दिया था भाई ने हमें, 7,000 का लोन दिया था, कितने का लोन दिया था, 7,000 का, कौन चुकाएगा, से कंपनी देगी, तो टू बैंक, कितने रुपए देगी कंपनी, 7,000, और दोनों साइड हो जाएगा टैली, ठीक है, ये हो गया एक तरीका करने का। एक तरीका और क्या है कि मैं यहीं पे लिख दूं, क्योंकि इस पारा अब तो अजय तो है नहीं अब हमारे साथ, जो खत्म हो गया, जब वो खत्म हो गया है तो उसके पैसे यहीं पे चुका देते हैं, सारे एक ही साथ कर देते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि बाय अजय's लोन, कितना है बेटा, 7,000 रुपए, दे दिए उसको। क्रेडिट मतलब क्या होता है, पैसे दे देना, तो हमने दे दिए पैसे उसको, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या क्या है, मैच कर लेते हैं, थोड़ी सी मैच करते हैं, तो इसको मिलेंगे 12,000 प्लस 10,000 प्लस 1750 प्लस 7,000 माइनस 5,000, तो विल गेट 25,750। कितने मिल रहे हैं इसको, 25,750। तो टू अजय के एग्जीक्यूटर को मिल रहे हैं 25,750। अब बाकी कर लेते हैं बैलेंस कैरेट डाउन, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना कितना हो रहा है देख लेते हैं। सालिल के पास है 16,000 प्लस 6,000 प्लस 1050 माइनस 3,000। भाई के पास है 20,050 रुपए, ठीक है। अगला देखते हैं 10,000 प्लस 4,000 प्लस 700
माइनस 2000 इज 12,700। भाई के पास है 12,700। यहां तक कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए, इजी है। ठीक है, ठीक है। अब इसको करते हैं एक बार टैली, क्योंकि अभी भी आंसर हमारा प्रोग्राम हमने निकाला नहीं है। ठीक है, कितना कितना है मैं देख लेता हूं एक बार, ताकि बाबा हमें मेहनत ना करनी पड़े। ये है हमारा 30750, ये है हमारा 23050, और ये है हमारा 14,700। यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है, कितना है ये? 30750, 23050 और 14,700। ठीक है, ठीक है। ये आ गया मेरा बैलेंस कैरेट डाउन। अगर आप देखोगे तो दिस इज माय बैलेंस कैरेट डाउन। अब एक बार इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को आगे फॉलो कर सके। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है सर? एक का है 20,050 और एक का है 12,700। क्यों लिखा मैंने ब्रॉट डाउन? क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि बैलेंस शीट इन कीपिंग द कैपिटल बैलेंसेस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनको ये पैसा कैसे रखना है? अपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये कोई रेशियो में थोड़ी ना है, ये तो प्लस माइनस करके आया है। इनको रखना कैसे है? इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस में रखना है इनको? इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं निकाल देता हूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू डिस्ट्रीब्यूट न्यू कैपिटल। वो तो ऐसी आ गई प्लस माइनस करके, पर ऐसे नहीं लानी ना। कैसे लानी है? अब बचा कौन कौन है? बचा है कंपनी में सालिल और रवि। कौन कौन बचा है? एक बचा है सालिल और एक बचा है रवि। कितने रुपए सालिल के पास? सालिल के पास है सर 20,050 रुपए। दूसरे 12,700 रुपए। कितने हो गए सर? 20,050 और 12,700। सर 20,050 और 12,700, 32,750। कितने हो गए? 32,750। ये हो गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्योंकि फर्म में बचे ही दो बंदे हैं। ठीक है, बट इसको बांटना कैसे है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब अजय तो चला गया, अजय तो गया। जब अजय चला गया तो नया रेशियो क्या बचा सर? 3 और 2। क्या बचा? 3 और 2। क्या बचा? 3 और 2। तो बटेगा भी कैसे? 3 और 2 में। किस में बटेगा ये? 3:2 में। ठीक है, बांट देते हैं, बांट देते हैं। इस टू 3 डिवाइड बाय 5। 3 + 2 5। तो कितना आ रहा है? एक को मिल रहा है 19,650 और एक को मिल रहा है 13,100। 13,100। एक को मिल रहा है 19,650 और एक को मिल रहा है 13,100। ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक चीज मैं कर देता हूं ताकि थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेशन ना हो। बस आ गया हमारे पास। नाउ लेट्स जस्ट एक्सपैंड दिस अ लिटिल मोर। ठीक है, आ गया हमारे पास बस। ठीक है, बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया था। अभी ब्रॉट डाउन करने से पहले हमें पता लगा है कि हमारे पास एक्चुअल बैलेंस कितना कितना होना चाहिए। अगर हम चेक करेंगे तो एक बंदे के पास होना चाहिए 19,650। किसके पास? ये होना चाहिए सालिल के पास। कितना होना चाहिए? 19,650। और ये होना चाहिए रवि के पास। दिस
शुड बी विद रवि। देखते हैं सालिल के पास कितने हैं, 19,650 है कि नहीं है। बस अगर ज्यादा पैसे हैं, कितने हैं इसके, तो 20,050 रुपए। होने कितने चाहिए इसके पास, होने चाहिए इसके पास 19,650, तो मतलब इससे पैसे हमें लेने पड़ेंगे। तो 20,050 माइनस 19,650, 400 रुपए हम सालिल से ले लेंगे। 400 रुपए हम सालिल से ले लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सालिल का करंट अकाउंट, कितने रुपए ले लेंगे इससे, 400। दूसरा देखते हैं, दूसरे बंदे का होने कितने चाहिए थे, सेकंड पर्सन रवि शुड हैव 13,100, है कितने, 12,700। इस पे तो कम है, इस पे होने कितने चाहिए सर, इस पे होने चाहिए 13,100, पर है कितने भाई के पास, 12,700। तो इसको कितने रुपए लाने पड़ेंगे, ये और लाएगा बाय रवि ही नाम है ना इसका, बाय रवि's करंट अकाउंट 400। ठीक है, अब अगर मैं बैलेंस कैरेट डाउन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं। तो टू बैलेंस कैरेड डाउन डैश, इसके पास हो जाएंगे 400 माइनस 19,650, दिस विल बी 19,650 और दिस विल बी 13,100। अब कर देते हैं इसको पूरी तरीके से टैली, एंड अब हमारा क्वेश्चन हुआ है पूरा खत्म। कितना है ये, 20,050 और 13,100। दिस इज ऑल्सो सेम, 30,750, 20,050 और 13,100। दिस इज योर प्रॉपर क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट समझना। लास्ट में उसने बोला था कि जो पैसे हैं वो हम 3:2 में बांटेंगे। तो ये जो 20,050 और 12,700 आते तो माइनस करके आ रहा था, ये थोड़ी ना 3:2 के रेशियो में था, वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल करा और 3:2 में बांट दिया, तो जिसको जितना चाहिए था उसको उतना दे दिया। भाई इसके पास इतने रुपए होने चाहिए थे और इसके पास इतने होने चाहिए थे, इसके पास कम थे तो उसको दे दिए, इसके पास ज्यादा थे तो इससे ले लिए। नुकसान और फायदा। ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड है। अब और क्या करना है हमें, एंड प्रिपेयर एन एग्जीक्यूटर अकाउंट। और एक एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना तो बना देते हैं भाई। अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देते हैं। अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे वी हैव डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर, then we have amount, again we have date, then we have particulars and then we have amount। ठीक है, कैरी करते हैं। कितना आ रहा है इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट का पैसा, लेट अस सी आ रहा है एग्जीक्यूटर अकाउंट का पैसा 25,750। कितना आ रहा है बेटा, 25,750। कहाँ से आ रहा है, तो सर बाय अजय के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है 25,750। कब आ रहा है ये सर, 2 फेब में आ रहा है। कब आ रहा है बेटा, 2 फेब 2023, यही है ना, सॉरी 20 फेब 2023, सॉरी, दिस इज कमिंग ऑन 20 फेब 2023। This will be 20 फेब 2023। भरना तो बाद में, तो क्लास साल बंद, साल का बंद होगा सर, साल बंद होगा 2024 31 मार्च को। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,750 टैली और टैली, दिस इज इट। सॉरी 25,750, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, मैथ्स को क्या हो गया है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन को। 25,750, तो ये भी हो गया 25,750
750 और ये भी हो गया बेटा 25,750। अंडरस्टूड, ये बना दिया मैंने एग्जीक्यूटर अकाउंट। अंडरस्टूड है। अब बनानी है नई वाली बैलेंस शीट। ये बना देता हूं आपको, नई वाली बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे आएंगे हमारी सारी लायबिलिटीज, यहाँ पे आएगा अमाउंट, यहाँ पे आएंगे सारे एसेट्स और यहाँ पे आएगा अमाउंट। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनको भर देते हैं। सबसे पहले एसेट्स लायबिलिटीज, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले विल राइट अबाउट द कैपिटल्स। अब जो है वो कैपिटल्स बदल चुकी है, अब हमारे पास दो ही पार्टनर हैं, तो एक आएगी हमारे पास सालिल की और एक आएगी हमारे पास रवि की। देख लेते हैं सालिल की कितनी और रवि की कितनी है। अब हमारे पास 19,650 और 13,100। 19,650 एक की है हमारे पास 19 और एक की है 13,100। ठीक है, भर लिया। लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं, लोन ब्याज चुका चुके हैं। हमारे पास क्रेडिटर्स है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, देयर इज नो नेम ऑफ क्रेडिटर्स हियर। ठीक है ना, कोई यहाँ पे क्रेडिटर्स का नाम नहीं है। फर्नीचर है, मशीनरी है, प्रोविजनल क्रेडिटर्स नहीं है, तो सेम है। क्रेडिटर्स 19,000, हम भी डालेंगे 19,000। क्रेडिटर्स 19,000। Let's see what else we have. We have machinery 41. We have machinery कितने की थी, 41,000 की थी। रीवैल्यूएशन चेक करेंगे अगर हम, तो 4,000 में क्रेडिट मतलब फायदा, डेबिट मतलब नुकसान। कितना, 4,000 से बढ़ गई तो प्लस कर लेंगे, वहां लिखा हुआ तो हम भी कर लेते हैं। जब वहां लिखा हुआ है तो हम भी कर लेते हैं। क्या, 4,000 से प्लस कितनी हो जाएगी, 45,000। Let's see what else do we have. We have furniture. We have फर्नीचर। पहले कितने का था सर, पहले था 6,000 का, प्लस कितना करना है, लेट्स सी सर। एक मिनट यार, कितना है बेटा, 1,000, तो 1,000 प्लस कर लेते हैं। क्रेडिट में मतलब प्लस करना है, कितना, 1,000, तो प्लस 1,000 विल गिव मी 7,000। लेट अस सी मोर। स्टॉक, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, तो जैसा है वैसे कैसे डाल देंगे। स्टॉक 9,000 हम भी लिख देंगे, हमारे पास स्टॉक है 9,000 का। What else do we have? We have debtors. Yes, उसमें प्रोविजन है, वो भी देख लेते हैं। डेटर्स, अर्लियर आई हैव डेटर्स ऑफ 15,000। कितने के थे बेटा, 15,000 के थे। अब हुआ क्या, अब इसमें मैंने क्या कर दिया है, इसमें मैंने लगा दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने परसेंट है देख लेते हैं प्रोविजन डाउटफुल डेट। सर 1500, तो कितने माइनस, बेटर मतलब माइनस, कितने माइनस करने पड़ेंगे सर, 1500 माइनस कर दो। कितने सर, 1500 कर दो माइनस। अगर 1,000 माइनस करूंगा तो बचेगा 14, 500 माइनस करूंगा तो बचेगा 13,500। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। ठीक है, प्रॉफिट कैश, देयर इज एनीथिंग व्हिच हैपेंड इन द कैश, कुछ कैश में हुआ है क्या, कैश कुछ नहीं हुआ है। अब एक ये जाता है आपका, एक ये जाता है आपका, कहां पे इन दी बैलेंस शीट। टू एज एग्जीक्यूटर है, मतलब पैसे देने हैं अजय के एग्जीक्यूटर को, कितने, 27,25,750। डेबिट में है, किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, किधर, क्रेडिट में जाएगा। कितना जाएगा, अजय का एग्जीक्यूटर को देंगे, अजय का एग्जीक्यूटर को देने हैं पैसे। कितना है बेटा, सॉरी 25,750 लिख देते हैं। कितना है, 25,750। उस तरीके से लेट्स सी व्हाट अबाउट द करंट अकाउंट्स।
करंट अकाउंट्स क्रेडिट में कितना है 400, तो कितना आएगा रवि का क्रेडिट में आएगा, रवि का करंट अकाउंट कितना है 400, और रवि का ही आएगा ना, लायबिलिटी है रवि का, रवि करंट अकाउंट, और इधर आएगा सेल का करंट अकाउंट, दिस विल बी सालिल्स करंट अकाउंट। इस भाई का भी कितना है 400, ठीक है लिख दिया। नाउ लेट्स टैली, कि आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ है, टैली कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक, 19,650 प्लस 13,100, दिस इज 32,750। Now let's tally, 32,750 plus 19,000 plus 25,750 plus 400, 32,750, 19,000, 32,750 और 400 is 77,900। Now let's check here, ठीक है, we have 45,000, we have 7,000, we have 9,000, we have 13,500, we have 400, we have 400। ओ मैंने कैश नहीं लिखा यार, कितना है कैश, कैश इज 3,000, कैश इज 3,000, कैश इज 3,000 प्लस 3,000 इज 77,900। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन, दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, ठीक है। हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना लिया, हमने नई बैलेंस शीट भी बना ली, हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, और साथ साथ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया। हमने इसमें सारी चीजें बना ली जो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बनाने को। दिस वाज द फुलफिल्ड होलसम क्वेश्चन व्हिच कैरीज एवरीथिंग। इसमें सब कुछ था, रिवैल्यूएशन, पीसीए, एग्जीक्यूटर अकाउंट और इवन द नई बैलेंस शीट। अंडरस्टूड, समझ आया आपको, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आया, थोड़ा लंबा खींचा पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ करने में। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, हमारे बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, हम कैसे पढ़ाते हैं, हम कहाँ हैं, तो वी आर अवेलेबल ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप हमसे व्हाट्सएप में इस क्यूआर के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप क्रैश कोर्स के लिए भी इस व्हाट्सएप पे जुड़ के भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन और क्वेरी निकाल सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं इस क्यूआर पे, तो वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे यहाँ पे फन एक्टिविटीज होती हैं, कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। फेसबुक के लिए यू कैन फॉलो ऑन दिस, ठीक है। मैं जहां पढ़ाता हूं, जहां पे अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस की होती है बेटा, वो ये वाला चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, पर बढ़ने चाहिए। साइंस वाले बच्चों के लिए दिस इज द चैनल, प्लीज। डेडिकेटेड चैनल हमने अलग अलग इसीलिए बनाए हैं, अलग अलग, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज ना हो कि कॉमर्स का कहाँ ढूंढे, साइंस का कहाँ ढूंढे, सब सारा मर्ज हो रखा है, इसलिए साइंस के अलग है और कॉमर्स का अलग है। RIMC के बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको सैनिक, RIMC या अदर स्कूल्स की तैयारी कराना चाहते हैं, फॉर देम दिस इज द चैनल फॉर यू ऑल गाइस, ठीक है। पेरेंट्स में आपके भाई बहनों छोटे हो, पेरेंट्स को बता देना दिस इज द चैनल, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। आपके घर में कोई बड़े भाई बहन है, भैया हैं, दीदी है, जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट की तैयारी कर रही है, UPSC, बैंक, क्लर्क, जिसकी तैयारी करनी है, उस चीज के लिए, कंपटीशन के लिए वी हैव दिस चैनल, स्काईपीडिया नाम से। सुनील सर आपको यहाँ पे खुद पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा जो इंपॉर्टेंट गोल है वो ये है, मेरा गोल ये है कि आप गूगल पे जाकर रिव्यू दो, मुझे आपसे रिव्यू की उम्मीद है। आई एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल वॉच दिस वीडियो टू गो ऑन दिस चैनल एंड प्लीज प्रोवाइड अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। 5 स्टार का ऑप्शन आता है भाई, मैं 4.5 या 4 से नीचे नहीं लेने वाला हूँ। 4 तो आपको गारंटी मुझे देना ही पड़ेगा, उसके नीचे नहीं बनता है, मेरा भी नहीं, ना मेरी किसी भी फैकल्टी का बनता है। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, कहाँ से क्वेश्चंस लाते हैं, वी ओनली लो, यहाँ पे हम कितना टाइम लगा रहे हैं, वी ओनली लो। तो आपको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बस रिव्यू अच्छा देना। एक भी फैकल्टी मेरी ऐसी नहीं है जो आपको बुरा पढ़ाती हो, ये आपको समझना है। हर फैकल्टी अपने पेस में पढ़ाती है, अपने तरीके से पढ़ाती है और अच्छा पढ़ाती है।
4 स्टार तो हमारे बनते हैं। तो प्लीज गो ऑन द गूगल रिव्यू एंड प्रोवाइड अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। इसी के साथ I think you like the video, and if you like the video then keep liking and keep subscribing to Cynomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.